ओम शांति। अव्यक्त मुरली है 6 जुलाई 1969 की। टीचर्स के प्रति अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सभी किसकी याद में बैठे हो? एक की याद थी या दो की? जो एक की याद में थे वो हाथ उठाए, और जो दो की याद में थे वो भी हाथ उठाए। अब वो दो कौन है? अव्यक्त वतनवासी व अव्यक्त वतनवासी। आप सब टीचर्स है ना, तो आपके पास कोई जिज्ञासु आवे तो उनको कौन सा ठिकाना देंगे? सबको टीचिंग क्या देंगे? आप टीचर्स हो ना, तो टीचर्स अपने टीचर्स का शो निकालेंगे। जिज्ञासु को जिस रीति परवरिश करेंगे, ठिकाना देंगे, वह टीचर का शो निकालता है। अगर आप जिज्ञासु को आने से ही अव्यक्त वतन का ठिकाना देंगे, जो रास्ता कब देखा ही नहीं, तो पहुंचेगा कैसे? पहले एड्रेस कौन सी दी जाती है? आप संग्रहालय में क्या समझाते हो? जिज्ञासु को क्या परिचय देते हो? उनको कौन सा रास्ता, कौन सा ठिकाना देते हो? बीज किसने बोया? बीज तो बीज ही है। वह बीज भल सड़ भी जाए तो भी समय पर कुछ न कुछ टालियां आदि निकालती रहती है। बरसात पड़ती है तो निकल आता है। आप बीज को भूल जाएंगे तो फिर रास्ता कैसे बताएंगे? बीज भी कौन सा? टीचर को युक्त युक्त बोलना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं है ना, छोटे बच्चों को पहले से सिखाया जाता है। आप तो सीख कर, इतनी परवरिश लेकर यही इम्तिहान देने आए हो। पढ़ेंगे भी, साथ में इम्तिहान भी देंगे, दोनों इकट्ठे चलेंगे कार्य। बाप अव्यक्त वतनवासी बना तो आप सबकी भी अव्यक्त वतनवासी बनना है। वह किस सृष्टि पर खड़े होकर अव्यक्त बने? आपको कहाँ बनना है? इसी साकार सृष्टि में। तो सृष्टि तो ऑलराउंड गोल है, सृष्टि में सारा झाड़ समाया हुआ है, परंतु सृष्टि का ठिकाना संगम ही है। तो संगम की बलिहारी जिसने आप सबको यहाँ पहुँचाया, आप अपने ठिकाने को भूल जाएंगे तो फिर क्या होगा? ठिकाना देने वाला ही भूल जाएगा। ठिकाना पक्का याद करो, और बाप दादा की जो पढ़ाई मिली है उसको भी धारण करो। धारणा से धैर्यवत अंतर्मुख होंगे। इससे कलयुगी रावण राज्य को खत्म कर देंगे। तब पढ़ाई का समय और साथ साथ इम्तिहान देने का भी समय एक ही है। दूसरी बात, जरा ध्यान में रखो कि इतना समय जो बाप दादा की गोद में पले और उनसे जो भी कर्तव्य किया, ऐसे भी है कि कोई कोई ने लज्जा के मारे बाप दादा से छिपाया भी है। ऐसा नहीं कि बाप को पहचान कर सब बाप के आगे रखा है, नहीं। जो समझते हैं ऐसी भी भूल हुई है। जैसे कोई अपनी दिल से भूल नहीं करता, परंतु अलबेलाई से हो जाती है। तो यह सबको लिखाना है। बाप दादा से जिन्होंने बात की है उनको भी लिखनी है सारी जन्मपत्री। यह अंत का समय है। 84 का हिसाब किताब तो यहाँ ही चुकता होना है। सच्चाई और सफाई अक्षर तो कहते हैं, परंतु सच्चाई और सफाई में भी अंतर क्या है उसको नहीं समझा है। अब उसकी गहराई में जाकर सारा लिखना। अव्यक्त वतन से बाप दादा बच्चों की सर्विस करने के लिए और साफ बनाने के लिए आए हैं ना, तो बाबा सेवा करते हैं। आप सभी बच्चों का भी शुरू से लेकर अंत तक बाप सेवक है, सेवा करने के लिए सदैव तैयार है। तो बाप को कितना फखर रहता है। हमारे बच्चे सिर मोर है, आंखों के सितारे हैं, जिनों के लिए स्वर्ग स्थापन हो रहा है, उस स्वर्ग के वासी बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो समझते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना लक्ष्य पकड़ करके फिर भी गफलत करते रहे। इसलिए बाप दादा फिर भी सेवा करने आए हैं ना। अंतमति सो गति, समय नहीं है, समय बहुत नज़दीक आने वाला है। अब शेरनी शक्तियों को बुझाएं तैयार करनी है, तब तो दुश्मन से लड़ सकेंगे। अगर अपने में फेथ नहीं, बाप दादा का पूरा परिचय नहीं, तो न शक्ति से न बन सकेंगे, न वह शक्ति पने के अलंकार आएंगे। अगर शक्ति अपने में धारण की तो फिर आने वालों को भी पूरा ठिकाना मिलेगा और वे सब शक्ति सेना में दाखिल हो जाएंगे। तो अपने को सच्चा जेवर बनाने के लिए सब खामियां निकाल स्वच्छ बनना है। सोना कितने मिक्स किस्म के होता है, कोई तो 9 कैरेट का, कोई 12 का। प्योर तो प्योर ही होता है, कैरेट अक्षर निकल जाना चाहिए। अपने को करेक्ट करना है।
अब करेक्शन करने का समय मिला है, तो यह बात अच्छी रीति ध्यान पर रखना। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, कौन सा धर्म कौन सा धरत, मालूम है? एक बार वायदा कर लिया, बाप दादा को हाथ दे दिया, फिर धर्म को नहीं छोड़ना। पतिव्रता नारी जो होती है वो अपने धर्म में बहुत पक्की रहती है। आप सच्ची सच्ची सीता, सच्ची सच्ची लक्ष्मी हो, जो महालक्ष्मी बनने वाले हो। अपने लक्ष्य से अगर उतर गए तो फिर जंप मार लक्ष्य पर बैठ जाओ। बाप दादा आप बच्चों की सेवा करने के लिए सेवक बन शिक्षा दे रहे हैं। फरमान नहीं करते परंतु शिक्षा देते हैं, क्योंकि बाप टीचर भी है, सदगुरु भी है। अगर बच्चों को फरमान करे और ना माने वो भी अच्छा नहीं, इसलिए शिक्षा देते हैं। आज फाउंडेशन पड़ता है। छोटे बच्चों को तो टीका लगाया जाता है, उनको रास्ता बताना होता है, क्या करना है, कैसे बनना है। आप सबको रास्ता तो मिल ही गया है, आप औरों को रास्ता बताने के निमित्त बनते हो। अगर उस रास्ते में कोई गड़बड़ है, अगर मगर है, तो वो निकालनी है। अब भी नहीं निकालेंगे तो आगे के लिए जो शक्तियों का बल मिला है वो खत्म समझो। ऐसा बाप दादों को कहाँ कहाँ दिखाई भी दे रहा है। इसलिए संगठन में सबके दिलों को एक दिल बनाने, पूरा रास्ता बताने के लिए आपको बुलाया है। आप सबको खुशी होगी। छोटे छोटे बच्चों को कहाँ फंक्शन आदि पर ले जाना होता है तो बहुत खुश होते हैं। वहाँ जाएंगे, नया कपड़ा पहनेंगे। अब सबको नया कपड़ा, श्रृंगार आदि कौन सा करना है। एक तरफ सेवक भी बनना है और सेवक अर्थात पतित आत्माओं का उद्धार भी करना है। उस सेवा को कायम रखो। आप सबको आने वाली आत्माओं का कैसे उद्धार करना है, कैसे विघ्नों को हटाना है। तीर में जौहर भरा हुआ होगा तो एक ही बार पूरा तीर लग जाएगा और उस आत्मा का भी उद्धार हो जाएगा। छोटी छोटी बच्चियां कैसे किसका उद्धार करेंगी। कौन सा पहाड़ उठाया है, पहाड़ उठाने के लिए निमित्त कौन है। गोप गोपिकाएं। गोपिका भी तब हो सकती है जब पूरा कर्तव्य करे। पहाड़ भी तब उठा सकते हैं जब इतना बल हो। तो इन सब बातों की रोशनी देने के लिए बाप को आना पड़ा। बाकी टीका तो एक ही बार बाप दादा ने लगा दिया। लाल टीका है या चंदन का। लाल टीका है सूरत की शोभा, चंदन है आत्मा की शोभा। तुमको जेवर भी सूरत की शोभा के लिए नहीं पहनने हैं, वस्त्र भी दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहनने हैं, परंतु आंतरिक अपने को ऐसा श्रृंगारना है, जेवर पहनना है जो लोग पसंद हो व दिल पसंद हो। लोग पसंद है बाहर मुख और दिल पसंद है अंतर्मुख। तो अंतर्मुखी होकर अपने से अपने को सजाना है। लोग पसंद भाषण किया, खुश किया, परंतु भाषा का जो रहस्य है, तंत्र है, वह एक एक अपनी कर्मेंद्रियों में बस जाए, तभी शोभा हो। कर्तव्य से दैवी गुणों की शो हो। दैवी गुणों का क्लास होता है सजने के लिए। ऐसे ही सज सज कर संगम से पार होना है, फिर अपने घर जाना है। फिर घर से कहाँ जाना है, ससुर घर। कन्या ससुर घर जाती है तो अगर पढ़ी लिखी अक्लमंद नहीं होती तो सास ससुर कहते हैं इसमें चलने उठने बैठने की अकल नहीं है। अब तुमको ससुर घर चलना है तो बाबा कदम कदम को नहीं देखते, परंतु एक एक कर्मेंद्रियों को देखेंगे। कदम अक्षर मोटा है, कदम से पदम मिलता है, वह अपने कल्याण के लिए, परंतु कर्मेंद्रियों को सजाना है, गहना पहन कर चलना। अब सजने के लिए किसके पास आए हो। बाप दादा के घर, सो अपने घर आए। सजाने वाला कौन। जब सगाई होती है तो गहना बनाने वाला एक होता है, पहनाने वाला दूसरा होता है। अब सजकर चलना है, समझा। समझू सयानी टीचर तो हो ही। 15 दिन की रिजल्ट मानो अंत की रिजल्ट है। इतना पुरुषार्थ कर प्रवीण टीचर सबको बनना है। फिर जब अपना सेंटर संभालेंगे तो आने वाली की दृष्टि से सत्युग की सृष्टि दिखा सकेंगे। तब वह तब होगा जब गहने अच्छी रीति पहनेंगे। अगर लापरवाही से कोई गहना गिर गया तो नुकसान भी होगा और सजावट शोभा भी नहीं चलेगी। इसलिए ना शोभा को हटाना है, ना गहनों को उतारना है। बड़ी बात नहीं है, छोटी समझेंगे तो सहज समझ में आएगा। अगर कहेंगे कि बहुत बड़ा ऊंचा ज्ञान है तो कोई नहीं आएगा। कहेगा 7 दिन में जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है तो लॉटरी लेने सब आएंगे। लॉटरी सब डाल देते हैं, फिर लॉटरी में से किसी को कुछ मिलता है जो नसीब मानते हैं। चांद से देखे नसीब किसका लगता है। किसी को बड़ी लॉटरी मिलती है, किसी को छोटी। पेपर लास्ट में होगा, 3 नंबर निकालेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना नंबर मिलेगा।
नसीब को बनाना खुद के हाथ में है। तो अब खुद के इंतज़ार में नहीं रहना, इंतज़ाम करते रहना। अच्छा, बहुत कुछ खजाना मिला, अब उसको अपने पास जमा करो और गौ मिसल उगारना है। आप सब गायें भी हो, गोपियां भी हो, पहाड़ को कैसे उठाना है, गौवन कैसे उगारना है, ये कर्तव्य इस भट्टी में करना। बहुरूप धारण कर बहु कर्तव्य बजाना। भट्टी के अंदर सब अनुभव करना। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी रिजल्ट निकलेगी। संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, साधन क्या है, उसको जानना है। साधन मिल जाएंगे तो लक्ष्य को पकड़ लेंगे। रतन की भी परख चाहिए, पूरी वैल्यू रखनी है। जेवर की वैल्यू जौहर ही परख सकेगा। जिनको परख नहीं उनके पास वैल्यू भी नहीं रहेगी। परख तब होगी जब जेवर पर पॉलिश हो, चमक हो, तब वैल्यू भी होगी और पहचानने वाला पहचान लेगा। चमकदार नहीं होगा तो खरीदेगा कौन, समझेगा पता नहीं सच्चा है वह झूठा जेवर है। पैसा भी देवे और जेवर भी काम ना हो, इससे क्या फायदा। तो आप सबकी पूरी सजावट हो जाएगी तो खरीदार भी निकलेंगे और आप वतनवासी भी बन जाएंगे। ओम शांति।